Hello, my dear students. Hello, my dear students. Welcome to my channel Good Grades. और आज हम एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इफ a plus b equal to 8 and ab equal to 7, find a minus b। तो हमें a minus b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं, जब कभी भी हमें इस तरीके की प्रॉब्लम गिवन हो तो हमें a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a माइनस बी की आइडेंटिटी हमें यूज करना है। a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन कीजिए। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अभी जो हमें वैल्यू दे रखा है, a प्लस बी की वैल्यू दे रखा है, तो जो ये आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें एक बार 2ab ऐड करेंगे और एक बार उसी 2ab को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो वैल्यू गिवन है वो a प्लस बी इक्वल टू 8 गिवन है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और ये वाला जो टर्म है माइनस 2ab, ये मिल करके ना हमारा माइनस 4ab हो जाएगा। और ये देखिए हमें जो आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, आपका माइनस 4ab आ जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी की जगह पर आप 8 लिख लीजिए स्क्वायर माइनस 4ab की जगह पे आप 7 लिख लीजिए। 8 8 जा 64 आ जाएगा, 4 7 जा 28 आ जाएगा आपका। अभी बस इसको सिंपली आपको क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इसे। तो 64 माइनस जब आप 28 करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। और ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो a माइनस बी अंडर रूट में हो जाएगा ये 36, और यहां से आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जब भी अंडर रूट जाता है तो ये प्लस और माइनस दो वैल्यूज आपकी आ सकती हैं, तो प्लस माइनस भी ले सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a माइनस बी इक्वल टू 9 गिवन है और ए बी इक्वल टू माइनस 14 है हमारा, तो हमें जो फाइंड आउट करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। a माइनस बी की वैल्यू गिवन है देखो, और हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी ये होता है। तो देखो a माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन a प्लस बी की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह से a माइनस बी का हम होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर वैसा ही करेंगे, एक बार हम यहां से ना 2ab जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया था प्लस 2ab कर देंगे, माइनस 2ab कर देंगे। फिर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो प्लस 2ab है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 2ab, और ये जो माइनस 2ab है, माइनस 2ab है, हम इसे क्या करेंगे माइनस 4ab लिख लेंगे। तो इस तरह से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डायरेक्टली कर देते हैं। अब ये जो आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ab आ जाएगा। यहां से अब आप वैल्यू रख दो, a माइनस b आपको गिवन है, और यहां से ना जो वैल्यू गिवन है आपको वो ab की जो वैल्यू गिवन है माइनस 14 गिवन है आपको, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, a माइनस b की वैल्यू हमें गिवन है 9 गिवन है, तो ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर ओपन करोगे तो 81 आ जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab है, तो 4ab की जगह पर आप 14 रख दीजिए, ठीक है। फिर यहां से क्या होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 81 माइनस का 56 आ जाएगा, ये आपका 81 है। अब आप जब उसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस 56 है, तो ये आपका 81 प्लस 56, यहां से जो वैल्यू आ जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर है। जब आप इसे जब ओपन करेंगे यहां से तो 81 है और प्लस का आपका 56 है। इसको हम क्या करेंगे कि ऐड कर दो आप, 1 और 6 7 आ जाएगा, और 5 और 8 आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 आ जाएगा आपका। सॉरी, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया है, लग रहा कि अच्छा माइनस 14 गिवन था, ये हमें माइनस 14 है, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। वो दूसरी साइड जब जाएगा तो मैंने माइनस साइन मिस कर दिया था, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। 81 माइनस 56 करेंगे, ठीक है, तो हमारा 25 आ जाएगा। ये 25 वैल्यू आ जाएगी हमारी, 25 आ जाएगा, और a प्लस b का स्क्वायर है 25 है, तो a प्लस b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 5 आ जाएगी। अब लेकिन हम लोगों को देखो फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमको जो फाइंड आउट करना है वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जो हमारा a माइनस b होगा, a प्लस b होगा, ठीक है, क्लियर है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप स्क्वायर दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं, सपोज डेट यहाँ पे लेके गए, तो ये हमारा 25 आ जाएगा अंडर रूट में, लेकिन प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस 5 आ जाएगा आपका a प्लस b। अब बस सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, a माइनस b की वैल्यू रख दीजिए 9 है, मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 5 है आपका, तो यहां से प्लस माइनस 45 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ a स्क्वायर
-3a -1 equal to 0. Find the value of a square plus 1 by a square. तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। a स्क्वायर -3a -1 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई a कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड बोथ द साइड, डिवाइड बोथ द साइड बाई a। a से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो a का स्क्वायर -3a -1 डिवाइडेड बाई a 0 बाई a। तो यहां से ये a स्क्वायर बाई a 3a बाई a -1 बाई a ये 0 आ जाएगा। a से ये कैंसिल, a से ये कैंसिल, तो a -1 बाई a, और ये जो हमारा जो 3 है हम इसको दूसरी साइड लेके चलते हैं तो यहाँ पर ये प्लस में 3 आ जाएगा। अब देखो आपके पास क्या है, a -1 बाई a इक्वल टू 3। अब हमें लेकिन जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है a का स्क्वायर 1 बाई a का स्क्वायर की। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, बोथ द साइड अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो a -1 बाई a होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहां से ये 9 आ जाएगा। और अब इस आइडेंटिटी को आप ओपन कर दीजिए, a का स्क्वायर 1 बाई a का स्क्वायर माइनस जो हमारे पास में रहता है 2ab मतलब 1 बाई a इक्वल टू 3 3 9 है। इस तरह से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 1 बाई a का स्क्वायर 9 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास में, और 9 प्लस 2 जो होता है हमारा 11 हो जाएगा। इस तरह से a का स्क्वायर 1 बाई a का स्क्वायर की जो आंसर आ जाएगा वो आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 13 है, एंड इफ ab इक्वल टू 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b और a माइनस b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसी की आइडेंटिटी को आप क्या करो, ओपन कर दो। जैसे फर्स्ट कर रहे हैं a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसी की आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर हमें a का स्क्वायर b का स्क्वायर 13 गिवन है तो हम 13 लिख लेते हैं, प्लस ab की जो वैल्यू है वो 6 गिवन है तो 2 इंटू 6 लिख लेते हैं, और यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो 13 आ जाएगा, और 2 6 2 12 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा a प्लस बी। अब जब ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा तो वो रूट में हो जाता है, लेकिन प्लस और माइनस आपको लगाने का ध्यान रखना है। a प्लस बी की यहां से ना जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम सेकंड वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं।
उसका जो आंसर आएगा a माइनस बी है, क्योंकि सेकेंड वाले में, तो उसकी आइडेंटिटी भी ओपन कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, उसकी वैल्यू 13 है, 13 लिख दीजिए, माइनस 2 इंटू 6 लिख दीजिए। यहां से 13 माइनस 12 आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो अभी आप ध्यान से देखिएगा कि a माइनस बी का स्क्वायर है इस साइड, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर है। तो जब ये स्क्वायर जब आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये 1 जो होगा वो अंडर रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस, तो यहां से प्लस माइनस और अंडर रूट की वैल्यू 1 आ जाएगा आपका यहां से। तो ये a माइनस बी की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस आपका 1 आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है a प्लस 1/a की वैल्यू 6 है एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू रहता है तो वो 0 नहीं हो सकता है, अदरवाइज जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए हमें a डज नॉट इक्वल टू 0 गिवन रहता है। तो अभी आप देखिएगा a माइनस 1/a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से अब आपको करना ये है कि a माइनस 1/a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके ही होल स्क्वायर को हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। तो यहां से क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 1/a माइनस 2ab मीन्स 1/a, ये आ जाएगा आपका। a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। लेकिन अभी हमें ऑब्जर्व ये करना है कि आपको जो गिवन है a प्लस 1/a इक्वल टू 6 गिवन है। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है, हम क्या करेंगे कि उसको a प्लस 1/a के फॉर्मेट में बनाने के लिए इसमें प्लस 2 ऐड कर देंगे। एक माइनस 2 है हमारे पास में और एक ये वाला भी माइनस 2 है, तो इस तरीके से तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 4 आ जाएगा। तो अभी क्या होगा आपका कि ये जो वैल्यू है आपका a प्लस 1/a, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6। तो हमें पता है इसकी वैल्यू 6 है, 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे अगर हम लोग, तो 6 6 कितना होता है आपका 36 आ जाएगा, माइनस 4 करोगे तो 32 आ जाएगा। 32 वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये वैल्यू है a माइनस 1/a के होल स्क्वायर की। तो ये दूसरी साइड जब जाएगा स्क्वायर आपका, तो वहां पर ये 32 इस तरह से आ जाएगा। a माइनस 1/a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अंडर रूट में है प्लस माइनस, तो यहां से आप 16 2 32 कर सकते हो, तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी a माइनस 1/a की। ठीक है, क्लियर है। यहां से ना इतना तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है।
ए स्क्वायर माइनस 1/a²। देखो अब हमें इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होती है आइडेंटिटी। तो हम इसी को यूटिलाइज करेंगे। ए माइनस 1/a आ जाएगा आपका, ए प्लस 1/a आ जाएगा। तो a माइनस 1/a की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है, प्लस माइनस 4√2 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि a प्लस 1/a की वैल्यू 6 हमें क्वेश्चंस में गिवन है। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा आपका 24 आ जाएगा, और प्लस माइनस ये यहां से 24√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया है हम लोगों ने। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इफ 3x plus 4y equal to 16 गिवन है एंड xy इक्वल टू 4 गिवन है, तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 9x² प्लस 16y² की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखना 9x² मतलब 3x का स्क्वायर होना चाहिए और 16y² मतलब 4y का स्क्वायर होना चाहिए। तो हम सिंपली करेंगे क्या, 3x प्लस 4y गिवन है हमें, इक्वल टू 16 गिवन है। हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं, ठीक है, हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं, स्क्वायर बोथ द साइड। तो यहां से क्या होगा कि ये 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा और 16 का भी स्क्वायर हो जाएगा। जो 16 का स्क्वायर करते हो तो 256 आ जाएगा। 3x का स्क्वायर ओपन करोगे तो 9x² आ जाएगा, 16y² आ जाएगा, प्लस 2a मीन्स 3x और y मीन्स आपका 4y आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है हमारा। तो फिर यहां से क्या होगा कि ये 9x² है प्लस 16y² है। तो देखना 4 3 जा 12 आ जाएगा, 12 2 जा 24, xy इक्वल टू 256 आ जाएगा। यहां से ये 9x² आ जाएगा, 16y² आ जाएगा, ये 24 है, और जो भी xy की वैल्यू है आपकी 4, हम उसे रख देते हैं यहाँ पर, और 256 आ जाएगा आपका। तो फिर अब बस कुछ नहीं करना है हम लोगों को, यहाँ से ये 9x² है, 16y का स्क्वायर है, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 जो होता है आपका 96 आ जाएगा। और 96 को हम क्या करते हैं कि दूसरे साइड लिख लेते हैं, 256 माइनस 96 आ जाएगा आपका, ठीक है। और जब आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहां से ना 160 आ जाएगा आपका, ठीक है, 160 आ जाएगा। 9x² है प्लस 16y का स्क्वायर है, इक्वल टू आपका 160 वैल्यू आ रही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें 9x² प्लस 16y² की वैल्यू को ही क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस में गिवन है, इफ x प्लस y इक्वल टू 8 गिवन है एंड xy इक्वल टू 3/4 गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो फिर हमें इनकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
अभी आप देख लो क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है आपको। पहला वाला हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चंस है आपका, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं इसमें। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब बोथ द साइड जब आप स्क्वायर कर दोगे आप उसे, तो देखो x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, यहां से जो वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2xy, 8 8 जा आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 आ जाएगा। तो यहां से ना x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का जो भी आपका वैल्यू निकालना है हमें, और x स्क्वायर y स्क्वायर 2xy 2 है इंटू xy की वैल्यू हमें गिवन है आपको 3/4 गिवन है आपको। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है आपकी 3/4 गिवन है इक्वल टू 64 है हमारा। तो हम करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 3 कितना होता है हमारा 12 होता है, और प्लस 3 15 कर देंगे तो 2 इंटू 15/4 आ जाएगा इक्वल टू ये 64 आ जाएगा। 2 2 4 आ जाएगा यहां से, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 15/2 वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 64। 15/2 हम दूसरी साइड ले जाते हैं, x का स्क्वायर y का स्क्वायर 64 माइनस 15/2 वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो इसके नीचे 1 लेकर के ना अगर आप एलसीएम ले लोगे तो 2 आ जाएगा, और यहां से ना ये वैल्यू 128 आ जाएगी माइनस 15। तो अभी क्या करना है आपको कि 128 माइनस 15 कर दो आप उसे, तो 8 में से ना 5 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा आपका, और 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू 2 आ जाएगी आपकी। तो यहां से ना ये जो वैल्यू आ रही है आपकी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है, देखो ये 3 टाइम्स है, मतलब जो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है उसमें 3 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और अभी तक हमने सिर्फ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ही कैलकुलेट किया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चंस में जो गिवन है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, तो कुछ नहीं 3 करना है, बस 113 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है उसकी वैल्यू रख करके। 3 3 9 3 3, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा पहले वाले का। और यहाँ पर जब आप उसे सॉल्व करेंगे 2 1 2 आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा, 2 9 18 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। अब हम सेकंड वाले को भी देख लेते हैं। सेकंड वाले में देखो क्या सॉल्व करना है। 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है प्लस 4x माइनस वाई, और देखो हमें x माइनस वाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो x
उसकी जो वैल्यू हम लोगों को जो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें x माइनस वाई की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना होगा। तो एक्स वाई वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, x माइनस वाई का जब आप होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर ओपन करोगे, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा आपका। तो यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली हुई है ऑलरेडी, 113/2 है, तो उसकी वैल्यू रख दो, 113/2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 3/4, तो हम ये वैल्यू रख देते हैं 3/4। जब अभी हम ये वैल्यू रख देते हैं तो फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो 2 आ जाएगा इंटू 4×3 = 12 और ये 15/4 आ जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका 113/2 माइनस 15/2, तो यहां से ना आपका जो एलसीएम होगा वो आपका 2 आ जाएगा और 113 माइनस 15 आ जाएगा। आप इसमें से ना जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 98/2 आ जाएगा। 2 से ना जब आप इसे कट करोगे तो 47 आ जाएगा। सॉरी, 2 4 8, 2, ठीक है, 2 9 18, 49 आ जाएगा हमारा। तो x माइनस वाई का जो स्क्वायर था हमारा इक्वल टू 49 के आ गया है वो। अब आप क्या करेंगे, जब स्क्वायर को जब आप दूसरी साइड जब आप लेकर के जाओगे, x माइनस वाई अंडर रूट के अंदर 49, तो यहाँ पर प्लस और माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 7 आ जाएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां से ना हम क्या करेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को आप ले लो, +7, और इस गिवन एक्सप्रेशंस में अब हमें सभी वैल्यू पता चल गई हैं। x माइनस वाई की भी वैल्यू है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर उसकी भी वैल्यू है। तो अब हम इस गिवन एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो जो गिवन एक्सप्रेशंस है हम उसे लिख लेते हैं। 5x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है, 5x स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और 4 टाइम्स है हमारे पास में x माइनस वाई। तो अभी हमें दोनों की वैल्यू पता है, हम इक्वल लगाते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 113/2 प्लस यहां से 4 और x माइनस वाई की वैल्यू है हमारे पास में 7। ठीक है, x माइनस वाई की जो वैल्यू है हमारे पास में है वो 7। ठीक है, तो अभी आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर दो। 7 4 कितना आ जाएगा आप लोगों का, 28 आ जाएगा। ठीक है, तो और 113 मल्टीप्लाई बाय आपका 5 है, तो ये 565 आ जाएगा। 565 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है, प्लस यहां से 28 आ जाएगा। एलसीएम लेकर के ना अब आप क्या करना, इसको सॉल्व कर दो। यहां से एलसीएम लोगे तो ये 2 आ जाएगा, 565 प्लस 2 इंटू 28 आ जाएगा, मतलब 56 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली उसको ऐड कर दे रहा हूं, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, थोड़ा मैं इस साइड लिख ले रहा हूं उसको वहां पर, क्योंकि हमारे पास में जगह नहीं है। इक्वल ये आ जाएगा 621 डिवाइडेड बाय आपका
2 आ जाएगा वहां से सॉल्व करने पे। और अभी हमें क्या करना है कि उसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिख लेना है। 2 1 2 0, ये 1/2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर बुक के साथ मैच नहीं करेगा आपका। कहीं पे शायद इस बुक में थोड़ा सा कहीं कहीं पर मिस्टेक्स है, इसलिए ये आंसर बुक के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 1/x-5 and x does not equal to 5, find the value of x square minus 1/x square। तो अभी अगर आप सॉल्व करते हो तो देखिए x इक्वल टू 1/x-5 गिवन है हमें। और इसमें क्या करो, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x का स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशंस को x से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय x बोथ द साइड। बोथ द साइड डिवाइड कर दोगे अगर x से तो x आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा आपका, और ये 1/x आ जाएगा। अभी क्या करना है हम लोगों को कि x को इस तरफ, 1/x को इक्वल के इस तरफ ले आइए, 5 को दूसरी तरफ ले जाइए। तो इस तरह से ना ये आ जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू 5 आ जाएगा। हमें जो निकालना है x का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए। बोथ द साइड कर दोगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। और x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स x इंटू 1/x आ जाएगा आपका, इक्वल टू 25 आ जाएगा। इस x से x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 25 माइनस 2, यहाँ से वैल्यू 23 आ जाएगी। देखो जो हमें सॉल्यूशंस चाहिए वो x स्क्वायर माइनस 1/x मतलब x माइनस 1/x होना चाहिए और x प्लस 1/x। ठीक है, तो अभी हमारे पास में ये वैल्यू अगर आ गई है तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसी इक्वेशंस में दोनों साइड 2 आप ऐड कर दो। x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर है, मैंने इस तरफ भी प्लस 2 कर दिया है। अभी हम क्या करते हैं कि इस होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए आप लोग। तो x माइनस 1/x का ये जो स्क्वायर था उसे ओपन कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहां पर क्योंकि माइनस वाला है ओपन कर रहे हैं तो माइनस 2ab मीन्स x
मल्टीप्लाई बाय 1/x इक्वल टू आपका 25 आ जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 25 है। लेकिन हम करना क्या चाहते हैं कि यहां से ना जो वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर इस साइड आप क्या कीजिए, बोथ द साइड +2 कर दीजिए। ठीक है, -2 है हमारे पास में, +2 कर दिया हमने और 25 +2 इस साइड भी कर दीजिए। अब इसको इस तरह से लिख लीजिए, x प्लस एक्स स्क्वायर +2 और ये जो -2 है उसको दूसरी साइड लेके जाइए, तो 27 + 2 हो जाएगा और यहां से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है ये, और यहां से ना ये 29 आ जाएगा आपका। तो अभी आप देखिएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा आपका। इस साइड से हम क्या करते हैं, जब आप ये स्क्वायर दूसरी साइड ले जाएंगे तो उस साइड अंडर रूट में हो जाएगा और प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपका 29 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से अब हमारे पास में दोनों ही वैल्यूज हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, हमें जो आंसर चाहिए था वो x² माइनस 1/x²। तो इस आइडेंटिटी को जब आप ओपन करेंगे तो एक बार x माइनस 1/x आ जाएगा और आपका x प्लस 1/x आ जाएगा। x माइनस 1/x की वैल्यू आपको 5 गिवन है, जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करा था। तो इसी वैल्यू को आप क्या कीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए और x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 29 है, तो यहां से आपका प्लस माइनस 5 अंडर रूट 29 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें गिवन है इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू p है, ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू q है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अभी हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसमें a प्लस b प्लस c इक्वल टू p है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो बोथ द साइड अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो a प्लस b प्लस c स्क्वायर कर दीजिए आप इसे, ये p का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस आइडेंटिटी को ओपन कीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू p का स्क्वायर आ जाएगा। ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2 टाइम्स कॉमन ले लीजिए, ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू p का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये हमारा q के बराबर गिवन है। तो यहां से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और इस 2q जो हमें गिवन था हमारा, हम क्या करते हैं कि उसको दूसरी साइड लेकर के चलते हैं, तो ये p का स्क्वायर माइनस 2q आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इफ x प्लस वाई माइनस जेड
इक्वल टू 5 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 30 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो इस सॉल्यूशंस इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से है। देखिए हमें जो गिवन है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। अभी हम क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस ऑफ माइनस जेड लिख देते हैं इसको, और ये 5। अभी आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो बोथ द साइड जब आप स्क्वायर करोगे तो x प्लस वाई प्लस माइनस जेड, और यहां से क्या होगा स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से ना अब आप देखना हमें जो आइडेंटिटी लगानी है a प्लस बी प्लस सी, उसका जो स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमें ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करनी है। हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इस एक्सप्रेशंस को ओपन कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म प्लस 2b मीन्स y, और c के टर्म पे माइनस जेड लिखा हुआ है, और प्लस यहां से आपका 2 माइनस जेड और इंटू एक्स आ जाएगा ये, और इक्वल टू में 25 आ जाएगा। अभी क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस जेड का होल स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा, यहां से ये जेड स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं, देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और साथ में ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 30 हमें गिवन है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी जगह पे तो 30 लिख लेंगे, ये वैल्यू हमें क्वेश्चंस में गिवन है, और 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से हमारा एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 30 को आप जब दूसरे साइड लेकर के जाएंगे तो वहां से जो वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये वैल्यू 25 माइनस 30 आ जाएगा, और यहां से माइनस 5 आ जाएगा। एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपका। तो यहां से ना जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो माइनस 2 1/2 आ जाएगा, और यही वैल्यू हम लोगों को क्या करना था, फाइंड आउट करना था, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसमें हमें बोल रहा है कि इफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 34 है एंड ab इक्वल टू हमारा 12 है, फाइंड 7a माइनस b का स्क्वायर है प्लस 3a प्लस b का स्क्वायर है। तो देखो हमें जो फाइंड आउट करना है, मतलब हमारे पास में a माइनस b के होल स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए और a प्लस b के होल स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशंस को इनकी वैल्यू ना निकाल करके हम इन्हें डायरेक्टली ही सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। a माइनस b स्क्वायर प्लस 3a प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 7
देखना यहाँ पे हम दोनों ही आइडेंटिटीज को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। कौन कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab आ जाएगा हमारा। और कौन सी आइडेंटिटी हमें ओपन कर देना है, यहाँ से एक आइडेंटिटी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसे ओपन कर देते हैं। हमारे पास में आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 टाइम्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। अभी क्या करना है, ये 7 है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर की वैल्यू 34 है, माइनस 2ab मीन्स 12, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 34 है, 2 इंटू 12, ये 7 है, यहां से ये 34 आ जाएगा हमारा, माइनस 24 आ जाएगा, प्लस 3 34 प्लस 24 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, और 8 और 5 58 आ जाएगा, ये 70 प्लस 58 इंटू 3 करोगे अगर आप लोग 174 आ जाएगा आपका। फिर आप इसे ऐड कर दीजिए, 0 और 4 आ जाएगा, 7 7 14, और ये 244 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स एंड x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 आ जाएगा आपका। तो पहला वाला क्वेश्चंस करने में तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट वाला क्वेश्चंस हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, और सेकंड वाला में हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा उसको। तो देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इसी को क्या करते हैं, यहाँ पर ओपन कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2a मीन्स x, b मीन्स 1 बाई एक्स, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2। इसमें हम एक बार प्लस 2 कर लेते हैं और एक बार माइनस 2 कर देते हैं, क्योंकि हमें x प्लस 1 बाई एक्स की आइडेंटिटी बनानी है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें गिवन है। अब ये प्लस 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये वाला माइनस 2 और माइनस 2 मिलकर के आपका माइनस 4 हो जाएगा। यहां से x प्लस 1 बाई एक्स का ये स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4 आ जाएगा। तो फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 1 बाई एक्स की उसकी वैल्यू आपको 4 गिवन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, ये हमारा होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये 4, यहाँ से ये 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 आ जाएगा, और 12 आ जाएगा। और फिर ये जो वैल्यू आई है वो x माइनस 1 बाई एक्स के स्क्वायर की आई है वैल्यू, ठीक है। तो इस स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास में 12, तो ये अंडर रूट जब उस तरफ जाएगा तो ये 12 आ जाएगा आपका, x माइनस 1 बाई एक्स आ जाएगा आपका, और ये प्लस माइनस
तो जब आपको 12 को रूट में से बाहर लाएंगे तो 12 कुछ इस तरीके से होगा, 2 × 2 × 3, तो ये 2 के पेयर में से ना वो बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2√3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी। x माइनस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस 2√3 आ गई है। अभी देखना जो हमें जो फाइंड आउट करना है वो x की पावर 4 वाले को सॉल्व करना है। x की पावर 4 प्लस x 1/x की पावर 4 उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम एक बार फिर से ना उस एक्सप्रेशंस को ले लेते हैं। हमें जो गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 4 गिवन है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग x प्लस 1/x, ये होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स, सॉरी इसको मैं दोबारा से ही लिख लेता हूं। देखिएगा ये x स्क्वायर आ जाएगा, 1/x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab मीन्स x इंटू 1/x इक्वल टू यहाँ पर आपका ये 16 आ जाएगा आपका। तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इस तरह से x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में 14 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, एक बार और, ठीक है, एक बार और स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं इसी में। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये आपका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 14 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू होगी वो आपकी 196 आ जाएगी, और ये आपका x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस 2 इंटू x की स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, वहां से हम क्या करेंगे कि ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो 2 जो हमारा बच रहा है उसको इक्वल के दूसरी साइड लेकर के जाओगे, तो फिर जो इक्वेशंस होगी वो आपकी कुछ इस तरह x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 196 माइनस 2 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व कर दोगे तो ये 194 आ जाएगा। ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। ओहो सॉरी, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें आपको क्या गिवन है, x इक्वल टू 7 माइनस 4√3 गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, √x प्लस 1/√x, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, सॉरी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x हमें गिवन है 7 माइनस 4√3 और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख करके आप इसे स्क्वायर कर दो सिंपली। ये 7x प्लस 1/√, के अंदर x है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे होल स्क्वायर करके आइडेंटिटी को ओपन कर देते हैं। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, √x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/√x का स्क्वायर आ जाएगा,
प्लस 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x, ये आ जाएगा। इस तरह से अंडर रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वल में जो वैल्यू बचेगा आपके पास में x प्लस 1/x प्लस 2 आ जाएगा। अभी आपके पास में x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको 7 माइनस 4√3, और फिर आपके पास में जो वैल्यू गिवन है वो 1 अपॉन में आ जाएगा 7 माइनस 4√3, और आपके पास में है प्लस 2। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को सॉल्व आउट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, ये आपका जो भी आंसर आएगा ये 7 है माइनस 4√3 है, प्लस इसको क्या करना है हम लोगों को कि रेशनलाइज कर दीजिए। ये 7 है माइनस 4√3 है, अब आप इसे रेशनलाइज करोगे तो 7 प्लस 4√3 आ जाएगा और 7 प्लस 4√3 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास में प्लस 2, ऐसा करते हैं प्लस 2 को उधर हम ऐड कर देते हैं, 7 और 2 मिलके 9 आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। प्लस जब आप इसे रेशनलाइज करोगे तो ये आपका 7 प्लस 4√3 आ जाएगा, और डिवीजन में क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका a माइनस बी है, a प्लस बी है, मतलब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले 2 को हमने ऑलरेडी 7 में ऐड करके लिख लिया है, तो अब वो हम उसको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। 9 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3 और डिवाइडेड बाय यहाँ से ये 49 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 आ जाएगा। जब आप उसे ओपन करेंगे तो 49 माइनस 48 करोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 9 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3, और ये 4√3 से 4√3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा 16। और ये देखो, ये किसकी वैल्यू देखो सॉल्व हो करके आ रही है, इसकी √x प्लस 1/√x का स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है हमारे पास में, मतलब √x प्लस 1/√x इसके स्क्वायर की वैल्यू आ रही, स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो आपका ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये √x आ जाएगा प्लस 1/√x की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस आपका 4 आ जाएगा। तो यहां से आपकी जो वैल्यू आ गई है वो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 2 अपॉन 1/2 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट है x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो भी हमारा जो गिवन एक्सप्रेशंस है हम उसको देख लेते हैं। वो है आपका x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, 2 इंटू 1/2 है। तो इस गिवन एक्सप्रेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। आपका x स्क्वायर बाई x लिख लीजिए, प्लस 1/x लिख लीजिए, 2 2 जा 4, 5/2 लिख लीजिए। यहां से क्या होगा कि ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2 आपको गिवन है।
और अभी आप देखिए आपको क्वेश्चंस में क्या निकालना है, x माइनस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम उसको देखते हैं, x माइनस 1/x की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी लेकिन हमें जो वैल्यू गिवन है x प्लस 1/x की गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इसमें प्लस 2 कर देते हैं और माइनस 2 कर देते हैं, और एक ये वाला माइनस 2 आपका पहले से ही है, तो इस वाले माइनस 2 को लिख लेते हैं। तो यहां से ना इस एक्सप्रेशंस में हमने क्या किया है कि प्लस 2 ऐड किया है और 2 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास में x प्लस 1/x की वैल्यू है, तो x प्लस 1/x बनाने के लिए हमने किया था, और यहां से ये 5/2 का होल स्क्वायर है माइनस 4 है आपका। तो इस वैल्यू को अब आप यहां से सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करोगे तो आपके पास में 25/4 माइनस 4 आ जाएगा। जब आप यहां से एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व करोगे, ये 4 आ जाएगा आपका, और ये 25 माइनस 16 आ जाएगा, तो ये 9/4 आ जाएगा। मतलब x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर है वो आपका 9/4 आ रहा है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9 आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 9/4 प्लस माइनस कितना आंसर आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ना हम लोगों ने देखा कि जो वैल्यू है आपकी 14 का फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट को, प्लस माइनस 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी देखिए आपको और क्या देखो सॉल्व करना है। अभी आपको सॉल्व करना है x माइनस 1/x का क्यूब। आपको इसकी भी वैल्यू को सॉल्व करना है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/x आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, और जो नेक्स्ट होगा आपका, ये हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b, और नेक्स्ट ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ना ये आपकी आइडेंटिटी, तो x का स्क्वायर, ab मीन्स x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका x माइनस 1/x, और यहां पर आपका आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आप लोगों का। तो यहां से ना अब आपको करना क्या है कि x माइनस 1/x की तो वैल्यू गिवन है हमें, हम इजिली पुट कर देंगे। लेकिन यहां पर इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह से बना लीजिए, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, और देखिए इसमें प्लस 1 ऑलरेडी है आपके पास में, तो एक 1 हम इसमें ऐड कर देते हैं और एक 1 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो x माइनस 1/x आ जाएगा, और यहां से ये आपका x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा और माइनस 1। तो x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या होगा आपका
सॉरी, मैंने थोड़ा कम स्पेस लीव किया, मुझे लगा उतने में सॉल्व हो जाएगा। x माइनस 1/x है इक्वल में, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका x प्लस 1/x का स्क्वायर और -1 आ जाएगा। इसको हम बड़े ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेते हैं। अभी देखिए आपके पास में x माइनस 1/x की भी वैल्यू है, ठीक है, और हमारे पास में x प्लस 1/x की भी वैल्यू है। सिंपली इन वैल्यूज को रख दो। तो देखो x माइनस 1/x की जो वैल्यू है आपके पास में वो कुछ इस तरह से गिवन है, प्लस माइनस 3/2 वैल्यू है आपके पास में, ठीक है, प्लस माइनस 3/2 वैल्यू है हमारे पास में। और तो हम इस वैल्यू को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर देखेंगे। देखो तो पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, 3/2 आ जाएगा, और x प्लस 1/x की क्या वैल्यू आपको गिवन है, 5/2, आप उसको भी रख दीजिए। 5/2 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा आपका, और ब्रैकेट में क्या वैल्यू आ जाएगी, 25/4 -1, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी जब वहां पर जाएगा तो ये आ जाएगा 3/2, और ब्रैकेट में देखिएगा 25/4 आ गया है, और हमारे पास में है -1। तो ये इस तरीके की जो वैल्यू है आपकी वो आएगी 25 -1, तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से ना क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये 3/2 है, और यहाँ से सॉल्व होकर के ना 21/4 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो क्योंकि ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पर भी आप लोग इसे प्लस माइनस लगा लीजिए। प्लस माइनस अगर आप लोग लगा लेते हैं तो आपका जो आंसर है वो भी वैसा ही आ जाएगा, 63। जब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर ये प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ से ना अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं तो प्लस माइनस 8 7 जा आपका आ जाएगा 56, और ये 7/8 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। इस तरह से ना डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा सॉल्व हो गया है। एक बात आप ध्यान रखना, प्लस साइन अगर नहीं भी लगाते हैं तो वो तो कंसीडर ही हो जाता है, लेकिन माइनस साइन लगाना जरूरी होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या क्या गिवन है आपको। हमें यहां पर भी x³ माइनस y³ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x³ माइनस y³ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसमें क्या क्या आपको चाहिए। x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है, वो तो है हमारे पास में, x² y² प्लस xy। तो देखिए अभी अब आप यहां से ना ऑब्जर्व कीजिए, देखिए हमारे पास में x माइनस वाई की भी वैल्यू है, x² प्लस y² की भी वैल्यू है, लेकिन इस xy जो ये है उसकी वैल्यू नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये जो 7 है तो हम क्या करते हैं, बोथ द साइड स्क्वायर कर देते हैं। इसमें स्क्वायर करेंगे तो ये 49 आ जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा, और यहां से ना क्या होगा आपका, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको 85 गिवन है, तो हम यहां से ना 85 लिख लेते हैं माइनस 2xy और ये 49 आ जाएगा। यहां से आप ध्यान रखना ये 49 है और 85 को जब आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, ये 2xy है। इस 85 में से ना हमें क्या करना है कि इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये 36 आ जाएगा आपका माइनस 2xy, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ना ये 18 आ जाएगा। तो xy की जो वैल्यू है वो हमारी 18 आ गई है। अभी हमें क्या क्या करना है कि इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए। देखिए जो भी वैल्यू हमें चाहिए थी वो अब हमारे पास में है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आप वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 7 गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 85 गिवन है, एक्स वाई की भी वैल्यू हमने निकाल ली है, वो हमारी 18 आ गई है। तो इस तरीके से ना ये सारी की सारी वैल्यूज अब हमारे पास में कैलकुलेटेड हो गया है। तो अभी बस हमें इन्हें क्या करना है, 85 प्लस आपका 18 कर देना है, तो वो आपका 103 आ जाएगा। और फिर हमें क्या करना है कि उसको मल्टीप्लाई बाय हमें 7 कर देना है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 721 आ जाएगा। तो इस तरीके से ना जो भी आपका आंसर है वो 721 आ रहा है हमारा, और यही हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। तो फिर अब हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 16, x plus y equal to 11 and x square plus y square equal to 65. Find x cube plus y cube. तो हमें x plus x cube plus y cube की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी आइडेंटिटी को ओपन कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी होती है। देखिए हमारे पास में एक्स प्लस वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू है, और माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो पहले हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 गिवन है, हम स्क्वायर बोथ द साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर बोथ द साइड, बोथ द साइड जब आप उसे स्क्वायर अगर करते हैं तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 11 होल स्क्वायर, ये 121 आ जाएगा। ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xy है। और अभी हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जो वैल्यू गिवन है वो 65 है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 65 प्लस 2xy 121, 2xy 121 माइनस 65। जब आप यहां से ना इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 11 में से 5 जाएगा तो 6 आ जाएगा हमारे पास में, और 11 में से 6 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये 2xy है। इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। xy इक्वल टू 28, ये वैल्यू आ गई है। अब जो आइडेंटिटी हम उस पे लिख देते हैं उसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई की जो भी वैल्यू है वो हमारी 11 है,
11 है और मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस जो y का स्क्वायर की जो भी हमारी जो वैल्यू है वो आपकी 65 गिवन है हमें ऑलरेडी, -28 xy की वैल्यू लिख देते हैं। यहां से ये 11 आ जाएगा। जब आप इसमें से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे 37 आ जाएगा और यहां से ना जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 407 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर अगर आप 17 को अगर आप करते हैं, यहां पर आपको गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू p गिवन है और x माइनस 1/x की वैल्यू q गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन द p एंड q, हमें निकालना है। तो इसका मतलब है कि जब भी रिलेशंस फाइंड आउट करना है, मतलब जो दो भी हमारी गिवन क्वांटिटीज हैं उनको हमें आपस में रिलेट करना है। तो रिलेट हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अब आप एक इक्वेशंस लिखो और उसको स्क्वायर बोथ द साइड कर दो, बोथ द साइड। तो जब आप इसे स्क्वायर कर देंगे बोथ द साइड, तो यहां से ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहां से ये p का स्क्वायर आ जाएगा। ये x का स्क्वायर ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x आ जाएगा और ये आपका p स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से ये p स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखो हमें करना क्या है कि क्योंकि हमें रिलेट करना है p और q को, तो इस x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि एक बार +2 कर देते हैं और -2 हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर -2 लिख लेंगे और ये वाले दोनों ऐड होके +4 हो जाएगा, यहां से ये p स्क्वायर आ जाएगा। देखो अब ये कौन सी आइडेंटिटी गिवन है आपको, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसको हमने बनाया है क्यों, क्योंकि p और q को रिलेट करना है अगर हमें, तो फिर x माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी जगह पर हम क्या वैल्यू रख देंगे आपका q का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और ये आपका p का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से ना आप क्या कर सकते हैं कि इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज आ जाएगी आपकी। और देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड Q। तो P और Q के बीच में हमें रिलेशंस फाइंड आउट करना था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि जो रिलेशंस आया है हमारा वो ये आ गया है कि P का स्क्वायर इक्वल टू Q का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए बी सी इक्वल टू 2 है हमारा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -1 दे रखा है, ए बी सी हमारा -2 है, तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब करना है। तो देखिएगा अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab इक्वल टू क्या होता है आपका, इसमें a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा आपका प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारा गिवन आइडेंटिटी है,
यहाँ से ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगी हमारे पास में। अब आपको यहाँ पर एक ऑब्जर्व करने वाला बात ये है कि हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। देखो हमें ये वाली वैल्यू गिवन है, हमें ये वाली वैल्यू भी गिवन है, और ये प्लस ये जो ए बी वाला है हमारा, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैल्यू भी गिवन है। लेकिन हमारे पास में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो अभी हम इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं, तभी हम ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें 2 जो गिवन है उसको ले लेते हैं और स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर बोथ द साइड कीजिए इसका। बोथ द साइड अगर आप स्क्वायर कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये यहां से 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, देन 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ जाएगा और इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका। यहां से भी a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस, अभी देखो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 4, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू गिवन है वो -1 गिवन है। तो यहाँ से a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका। ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर -2 इक्वल टू 4। ये -2 को जब इक्वल के दूसरी साइड आप लेकर के जाते हो तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा आपके पास में। तो इस तरह से अभी हमें इसकी भी वैल्यू पता चल गई है, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर की वैल्यू 6 है। तो अब आप सेम वे में उसको लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a प्लस b प्लस c, और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे सभी की वैल्यू रख दीजिए, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू आपको -2 गिवन है यहाँ से ना, तो ए बी सी की जो वैल्यू है वो 3 इंटू -2 गिवन है हमें, हम उसको लिख लेते हैं। और a प्लस बी प्लस सी की भी वैल्यू आपको 2 गिवन है, उसे लिख लेते हैं। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपने 6 कैलकुलेट करा है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू -1 हमें गिवन है। तो सभी वैल्यूज अभी हमें पता है, तो बस जस्ट सिंपली हमें क्या करना है, उसको सॉल्व कर देना है। ये यहां से आपका 6 आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ जाएगा। 6 दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो a क्यूब बी क्यूब प्लस आपका सी क्यूब आ जाएगा, 10 - 6 आ जाएगा। यहां से ये आपका a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चंस भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। 19 में जो क्वेश्चन नंबर देखिए, a क्यूब हमें गिवन a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 4 गिवन है, और यहां से हमें 2a क्यूब प्लस 2 बाई a क्यूब दिस की वैल्यू हमें क्या करनी है कि फाइंड आउट करनी है। यहां से हम उसको क्या करते हैं, a क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई a गिवन है आपको, इक्वल टू में हमें 4 गिवन है। तो अभी हम क्या करते हैं, सॉरी a क्यूब नहीं है, ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बाई a प्लस 1 बाई a इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका।
ए से ए कैंसिल आउट, ए प्लस 1/a इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका। देखिएगा हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। जब आप इस आइडेंटिटी को जब आप ओपन करेंगे, देखो आज जब आप इसे सॉल्व करोगे 2a³ प्लस 2/a³, अगर आप इसे अगर इक्वल में अगर आप सॉल्व करते हो तो पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा, a³ प्लस 1/a³ आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। फिर आप इसे जब नेक्स्ट जब आप सॉल्व करोगे तो a³ प्लस 1/a³ की हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, और वो देखो आइडेंटिटी क्या होगा, a प्लस 1/a होगा आपका, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है हमारा, a² प्लस 1/a² आ जाएगा, और माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में देखो किसकी किसकी वैल्यू होनी चाहिए, a प्लस 1/a की वैल्यू है जो कि गिवन है, 4 आ गई है हमारी, लेकिन हमारे पास में a² प्लस 1/a² की वैल्यू नहीं है अभी, तो हम क्या करते हैं कि उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में स्क्वायर बोथ द साइड कर देते हैं। बोथ द साइड जब आप स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस 1/a का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ जाएगा। यहां से a का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। हमने यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज कर लिया है। यहाँ पर 4 4 हमारे पास में 16 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, और इसी तरह से a का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 आ जाएगा आपके पास में। तो यहां से जो वैल्यू है ये 14 आ जाएगा, a का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर ये 14 आ गया, ठीक है। तो देखिए अभी आपके पास में सभी वैल्यू आ गई है। अब हम यहां पर पुट करके ना बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 है हमारा, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है, 4 है, हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। और a स्क्वायर है प्लस 1/a² की वैल्यू 14 माइनस 1 है। तो इन सभी वैल्यूज को अब आपको क्या करना है कि 4 2 8 आ जाएगा इंटू 13 आ जाएगा आपका। तो ये जो वैल्यू है आपकी 104 आ जाएगी, और यही आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 104 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। 20 है क्वेश्चन नंबर, यहां पर लिखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि x² प्लस 1/x² और या x³ प्लस 1/x³ और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये सभी आपस में इक्वल हैं। तो ठीक है, हम प्रूफ करते हैं इसे। x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा 2 है। अभी स्क्वायर बोथ द साइड कर दीजिए आप, यहां से स्क्वायर बोथ द साइड जब आप स्क्वायर कर देंगे तो यहां से क्या जाएगा, x प्लस 1/x का ये होल स्क्वायर और 2 का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा आपका। अभी देखो यहां से x का स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 4 माइनस 2 आ जाएगा आपका। तो यहां से ये x का स्क्वायर 1/x² ये वैल्यू 2 आ गई है हमारी, ठीक है। ये इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, इसी को स्क्वायर बोथ द साइड एक बार और कर देते हैं, स्क्वायर बोथ द साइड, ठीक है। स्क्वायर बोथ द साइड कर दोगे तो x² 1/x² का भी होल स्क्वायर इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अभी भी a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दीजिए, x की पावर 4 आ जाएगा
1/x⁴ आ जाएगा, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। x⁴ 1/x⁴ इक्वल टू 4 माइनस 2। हम क्या करते हैं, इस 2 को इक्वल के दूसरे साइड ले जाते हैं और सब्ट्रैक्ट कर दोगे अगर आप वहां से, तो ये x⁴ 1/x⁴ इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहां से हमें एक चीज और निकालना है। देखो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। x³ प्लस 1/x³ ये क्या होता है, x प्लस 1/x आ जाएगा। और यहां से ये x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और जब आप इस आइडेंटिटी को ओपन करोगे तो यहां से आपको -1 आ जाएगा। तो देखो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 2 गिवन है, इंटू और इस ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1x² प्लस 1/x² की वैल्यू भी 2 -1 है। तो यहां से 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरह x³ प्लस 1/x³ की भी वैल्यू क्या आ गई है आपकी, सेम वैल्यू 2 आ गई है। तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या है आपका, x² प्लस 1/x² इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ विल इक्वल टू x⁴ है आपका, x⁴ प्लस 1/x⁴ आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। एक बात बच्चों ध्यान रखना, इस क्वेश्चंस में प्रूविंग हो गया है, लेकिन काफी आंसर्स आपके इसमें बुक में मिस प्रिंटिंग है, तो आप उसको हमेशा माइंड में ध्यान रखना कि अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है आपका तो मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस को भी 2-3 बार लगा करके देख लेना सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। इसमें आपको गिवन है a का स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 23 गिवन है। a डज नॉट इक्वल टू 0 है। हमें जो वैल्यू यहां से ना फाइंड आउट करनी है a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो अब यहां पर अभी हमें जो है क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले माइंड में लाना चाहिए कि क्या किसकी वैल्यू आपको चाहिए। सबसे पहले तो आपको उसको ही देख लेना चाहिए। a³ इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब a प्लस 1/a और a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/a का स्क्वायर -1। तो देखो आपको इसकी वैल्यू तो गिवन है, तो ये वाला तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें माइंड में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यही लाना चाहिए कि क्या चीज फाइंड आउट करना है आपको और उसमें किस किस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर अब जो हमें क्वेश्चंस में जो गिवन है a का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर है आपका, देखो ये गिवन है, इसी से ना अब हमें क्या करना है कि a प्लस 1/a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो सिंपली a प्लस 1/a हम ले लेते हैं, उसका होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर और क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो देखो यहां से सिंपली ये आपको 23 दे रखा है और ये 2 है, तो यहां से वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी। a प्लस 1/a का स्क्वायर जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस माइनस √25 आ जाएगा आपका वैल्यू, और यहां से प्लस -5 आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अभी आपको सिमिलर वे में बेटा इसको सॉल्व करना है।
अब हम उसको जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ए क्यूब 1/a³ लिख लेते हैं, तो a प्लस 1/a आ जाएगा और a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर आ जाएगा आपका और -1 आ जाएगा आपका। तो यहां से a प्लस 1/a की वैल्यू प्लस -5 है आपका और इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है 23 गिवन है, -1 हो जाएगा मतलब 22 आ जाएगा आपका। तो प्लस -5 है मल्टीप्लाई बाय 22 आ जाएगा, तो प्लस माइनस कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 110 आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं अब हम लोग। इफ x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 27 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x³ प्लस 5x माइनस 3/x³ माइनस 5/x। देखो इस टर्म्स को बस सिंपली हमें क्या करना है, रीअरेंज कर लेते हैं। पहले हम उसी को देखते हैं कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। यहां से ये x³ है 3x³ माइनस 3/x³, इसको इन दो टर्म्स को मैंने पास पास में लिख लिया है, प्लस 5x माइनस 5/x और इन दोनों टर्म्स को मैंने पास पास में लिख लिया है। इस तरह से ना अब यहां से ना अब आप देखना 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x³ माइनस 1/x³ आ जाएगा, प्लस आपके पास में 5 है तो कॉमन लेंगे 5 तो x माइनस 1/x आ जाएगा आपका। ठीक है, ये x है आपका। ठीक है, अब हमें देखो क्या क्या वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए और एक x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो x माइनस 1/x की अगर हमें वैल्यू अगर चाहिए तो हम इसका आइडेंटिटी बना करके आप इसे ओपन कर दो, x माइनस 1/x की आइडेंटिटी, तो क्या आ जाएगा आपका x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/x का स्क्वायर आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो देखो x का स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू आपको 27 गिवन है, तो यहाँ पे आप 27 लिख लो और ये -2 आ जाएगा 25 आ जाएगा, x माइनस 1/x का आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये x माइनस 1/x जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये प्लस माइनस √25 आ जाएगा, यहां से इसकी जो वैल्यू होगी प्लस -5 आ जाएगी। अब आप वो गिवन एक्सप्रेशंस लिख लो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो जो गिवन एक्सप्रेशंस था वो हमारा ये एक्सप्रेशंस है, हम इसको लिख लेते हैं यहां पर दोबारा से ना। तो देखिए हमारे पास में जो आएगा 3 है x³ माइनस 1/x³ और क्या है आपके पास में प्लस 5x माइनस 1/x प्लस 5x माइनस, ठीक है 1/x, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। फिर अभी बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली आप क्या कीजिए सॉल्व आउट कर दीजिए। जब आप उसकी वैल्यू को सिंपली जब सॉल्व करेंगे तो देखो कितनी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। ये +3 है आपका, ठीक है ये 3 है और ये x³ माइनस 1/x है, तो हम इसे ओपन कर देते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका x² प्लस 1/x का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का आपका 1 आ जाएगा यहां से, ठीक है, और ये आपका 5x माइनस 1/x आ जाएगा। इसी तरीके से ना अब आप क्या कीजिए कि यहां पर ये 3 है आपका और x माइनस इसकी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में +-5 है
और ब्रैकेट में जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, देखो उसकी वैल्यू 27 गिवन है आपको, तो 27 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू प्लस माइनस 5 आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस 15 आ जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई बाय 28 आ जाएगा। और यहां से ना जो वैल्यू होगी आपकी, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस 25 आ जाएगा। अब यहां से ना अब आप क्या करो कि 15 और 28 को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 420 आ जाएगा आपका। तो प्लस माइनस 420 और ये भी प्लस माइनस 25 है आपका, तो यहां से वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस 445 आ जाएगा। ठीक है, और यही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गया है, और इसका आंसर प्लस माइनस 445 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि इफ द सम and the product of two numbers are 7 and 12, तो हम बोल देते हैं let the two numbers be x and y। तो ये हमारे दो नंबर हो गए। फिर उसने बोला इन दो नंबर का जो सम है वो 7 है और जो प्रोडक्ट है वो आपका 12 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब उनके क्यूब्स का सम आपको बताना है। ठीक है, तो अभी हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इनके क्यूब को अगर आप ओपन करेंगे तो x प्लस वाई और ब्रैकेट में x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस XY आ जाएगा। तो अभी हमारे पास में देखो सारी वैल्यूज हैं, लेकिन हमारे पास में ये वैल्यू नहीं है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो पहले हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, और हम क्या करेंगे कि स्क्वायर बोथ द साइड कर देंगे। बोथ द साइड अगर आप स्क्वायर करोगे तो x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा। x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2xy आ जाएगा। ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xy, xy कितनी वैल्यू है आपको गिवन है, xy 12 है हमारा, तो ये 12 आ जाएगा और ये आपका 49 आ जाएगा। यहां से देखिएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 24 आ जाएगा, ये 49 है। x का स्क्वायर y का स्क्वायर 49 माइनस 24 है, इक्वल के उस तरफ ले जाना, 24 नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे आपका 25 आ जाएगा आपका। यहां से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। देखो अभी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सारी वैल्यूज हैं आपके पास में, तो अभी आप उसे लिख दीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और यहां से आपका आ जाएगा प्लस माइनस एक्स वाई आ जाएगा, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको गिवन है वो आपकी 7 है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने 25 निकाल ली है, एक्स वाई की वैल्यू 12 है आपकी। यहां से जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू 13 आ जाएगी। ठीक है, 13 जब वैल्यू आ जाएगी तो यहां से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू 91 आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम लोग। द नंबर x इज 2 मोर देन द नंबर y,
कह रहा है कि नंबर x है वो 2 मोर है देन y से, मतलब x जो है वो y प्लस 2 है हमारा। If the sum of the squares of x and y is 34, मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आपको 34 गिवन है। Find the product of their numbers, तो इन नंबर्स के हमें क्या करने हैं, प्रोडक्ट निकालने हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म्स में x माइनस वाई कर लेते हैं और ये 2 है, स्क्वायर बोथ द साइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ द साइड कर देते हैं, स्क्वायर बोथ द साइड कर देते हैं। तो स्क्वायर करोगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यहां से x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा आपका। अब आप देखिएगा यहां से जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 34 है, 34 लिख लेते हैं, माइनस 2xy इक्वल टू 4 है। अब हम क्या करते हैं, 34 माइनस 4 कर लेते हैं और 2xy, मतलब 4 को इक्वल के दूसरी साइड लेके आओगे तो माइनस 4 हो जाएगा और माइनस 2xy को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो प्लस 2xy आ जाएगा। यहां से आप देखिएगा 34 माइनस 4 कर देते हो तो ये 30 आ जाएगा, 2xy, और 2 से ना ये आपका कैंसिल हो जाएगा। जब आप उसे कट करोगे तो फिर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 15 आ जाएगा। ये आपका xy, तो xy की जो वैल्यू है आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ना डियर स्टूडेंट्स, उसने दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला था वो हमने फाइंड आउट कर दिया है, उसकी वैल्यू हमारी 15 आ गई है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। If the sum of two numbers is 11 and the sum of their cubes is 737, find the sum of their squares. अभी हम क्या करेंगे कि पहले लेट कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। तो a और b वो दो नंबर हैं, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 11 मींस a प्लस b इक्वल टू 11 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज, तो क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो 737 आ जाएगा। इस तरह से ना ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अभी आपको करना क्या है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का हमें फॉर्मूला लगा लेना है, a क्यूब, तो इस फॉर्मूले को जब आप ओपन करते हैं उस आइडेंटिटी को आप लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, a प्लस b आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab आ जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू गिवन है आपको 737 है हमारा, a प्लस b की भी वैल्यू हमें गिवन है जो कि हमारी 11 है, हम उसे लिख लेते हैं, और यहां पर आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, और यहां पर देखिएगा माइनस ab आपको गिवन है। ठीक है, और तो अभी हम इसको भी क्या करते हैं कि यहां पर एक 2ab हम ऐड कर देते हैं, माइनस 2ab सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये माइनस ab ऑलरेडी हमें गिवन है। तो ये 11 से 737 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका, माइनस 3ab आ जाएगा। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ये ab की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 11 से ना आप इसे कर दीजिए, 11 सिक्सा आपका 66 होता है, फिर 11 सेवन जा
आपका 77 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 67 है। a प्लस b की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, वो आपकी 11 है। 11 लिख लेते हैं, उसका होल स्क्वायर माइनस 3ab आ जाएगा। यहां से ये 121 माइनस 3ab आ जाएगा और ये आपका 67 आ जाएगा। तो 67 माइनस 121 आ जाएगा आपका, माइनस 3ab आ जाएगा आपका। ठीक है, 1 में से ना यहाँ पे कैरी देंगे तो देखो 11 हो जाएगा। 11 में से ना अगर आप 7 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास में 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। इस तरह से ये 54 आ जाएगा माइनस में, और माइनस 3ab आ जाएगा। माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 54 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा और यहां से ab आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा आपका 24 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ये ab आ जाएगी। ये आपका AB का वैल्यू आ गया हमारा। अब हम देख लेते हैं, हमें देखो क्या निकालना है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो यहां से हम ऐसा करते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 11 है, स्क्वायर बोथ द साइड कर दीजिए, स्क्वायर बोथ द साइड कर दो आप। यहां से जब बोथ द साइड आप स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर, ये 121 आ जाएगा। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा और 121 आ जाएगा। a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2 इंटू ab की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, वो आपकी 18 है। यहां से आप क्या कीजिए, 121 आ जाएगा प्लस 36 आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 121 माइनस 36 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे आप लोग, 121 में से ये 36 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका जो आंसर होगा वो आपका 85 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर 85 आ जाएगा और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये चैप्टर जो एक्सपेंशंस का था उसकी एक्सरसाइज 4B भी कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ में पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो प्लीज आप उन्हें लिखिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए सॉल्यूशंस में किसी तरीके का प्रॉब्लम है या कोई मिस्टेक हो जाती है अगर मुझसे, तो प्लीज आप मुझे उसे बताइए, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।